बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। आज के बका फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चीनी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया है और सऊदी वली अहद ने जिस तरह चीनी सदर का इस्तकबाल किया है तो अमेरिका और भारत की चीखें तो निकल ही गई हैं, मगर इन दोनों अहम शख्सियात ने इस मुलाकात के दौरान यह भी फैसला किया है कि इमरान खान को अपने साथ लेकर चलना है, इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ना है। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है कि जो हमारा सबसे ज्यादा मजबूत दोस्त साबित हो सकता है, सबसे बड़ा मददगार दोस्त साबित हो सकता है और इमरान खान को साथ लेकर चलने के ना सिर्फ पाकिस्तान को फवायद होंगे बल्कि चीन के साथ साथ सऊदी अरब के साथ साथ तुर्की, मिस्र और दीगर ईरान जैसे ममालिक को भी बहुत ज्यादा फवायद हासिल होंगे। तो ये जो दौरा हुआ है, इस दौरे ने कैसे पूरे खित्ते की ना सिर्फ हिस्ट्री तब्दील करने के हवाले से अपना किरदार अदा किया बल्कि उसके साथ साथ अब आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए कितना अच्छा होने जा रहा है। ये दोनों दोस्त ममालिक किस तरह पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं, थोड़ी सी तफसीलात हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तफसीलात बताऊंगा। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक अपने पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपका और हमारा जो मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है वो तादेर कायम रह सके। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि चीनी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया है और CNN की जो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर रेड कारपेट का बार बार जिक्र किया गया है। और ये जो रेड कारपेट है जिसको सऊदी अरब ने 2021 के अंदर खत्म किया था, तो ये एक मरतबा फिर से सामने आई है और इसके रिप्लेसमेंट के ऊपर पर्पल कारपेट स्टार्ट की गई थी। अब पर्पल और रेड कारपेट जब कोई अरब अपने किसी मेहमान के नीचे, उसके कदमों के नीचे बिछा देता है तो इसका फिर यही मकसद होता है कि ये जो मेहमान है इसकी इज्जत, इसका एहतराम, इसका मकाम, इसका इकराम इन अरबों के लिए, मेजबानों के लिए सबसे ज्यादा है। और चीन के लिए यह रेड कारपेट बिछाकर मोहम्मद बिन सलमान ने अब अमेरिका को, भारत को यह पैगाम दे दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं बल्कि अब मैं चीन के साथ हूं और चीन के साथ मिलकर मुआहदे भी करूंगा और चीन के साथ मिलकर काम भी करूंगा। इसके बाद सऊदी अरब को बाकायदा तौर पर कई अल्फाज के साथ मुख्तलिफ बयानात के जरिए धमकियां भी दी गई अमेरिका की जानिब से और भी बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं कि जो सामने आने के बाद जो अमेरिका और भारत की तकलीफ है वो पूरी दुनिया को सुनाई दे सकती है, दिखाई दे सकती है। भारतीय मीडिया की चीखें मैं आपको बताता हूं कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि सऊदीया ने अमेरिका को पीछे धकेलकर चीन को आगे कर दिया है। और भारतीय मीडिया की ये जो चीखें हैं ये साबित करती हैं कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान अब जो फैसले कर रहे हैं वो फैसले ऐसे हैं कि जो यकीनन ना सिर्फ सऊदी अरब के लिए बड़े फायदेमंद होंगे, ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़े फायदेमंद होंगे, ना सिर्फ इस रीजन के लिए बड़े फायदेमंद होंगे, ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे बल्कि उसके साथ साथ सऊदी अरब के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे हम मुआशी मुश्किलात का शिकार मुल्क हैं, तो हमें भी इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में यह खित्ता बड़ी ज्यादा अहमियत अख्तियार कर जाएगा। आपको याद होगा कि बाइडन ने भी कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब का दौरा किया था और उस दौरे के अंदर बाइडन का यह मुतालबा था कि सऊदी अरब किसी न किसी तरह तेल की पैदावार के हवाले से उनकी बात मान ले। तो सऊदी अरब के अंदर गए हुए मोहम्मद बिन सलमान के सामने बैठे हुए बाइडन को मोहम्मद बिन सलमान ने दो टोक लफ्जों में बता दिया था कि तेल की पैदावार के हवाले से हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, हमें किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कोई धमकाए ना, हमें कोई गाइड ना करे, बल्कि हमें अपने मफादात देखते हुए वही काम करना है कि जो हमारी आवाम के लिए बेहतर होंगे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होंगे। और बाइडन खाली हाथ वापस आ गया था, जिसके बाद बाइडन की इंतजामिया ने सऊदी अरब के हवाले से बड़े गलत बयान दिए थे, अगर वो बयान आपको याद हो। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि बाइडन और भारत के साथ अब सऊदी अरब किस तरह कट ऑफ कर रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल सामने आई है कि 2012 में भारत और अमेरिका के साथ सऊदी अरब की जो एक्सपोर्ट्स थी 76 अरब डॉलर तक थी और कम होकर अब वो तकरीबन 29 अरब डॉलर तक रह गई है। ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि इसके साथ साथ अब चीनी सदर जो सऊदी अरब के दौरे के ऊपर हैं, उस दौरे के दौरान चीन और सऊदी अरब के दरमियान 30 अरब डॉलर के नए मुआहदे होंगे। उन 30 अरब डॉलर के नए मुआहदों के जरिए सबसे ज्यादा कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के जो मजदूर हैं, पाकिस्तान के जो किसान लोग हैं, उनको वहां पर एडजस्ट किया जाए, इनको वहां पर मजदूरी दी जाए, इनको वहां पर काम दिया जाए ताकि पाकिस्तान जो मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जिसके अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, इन लोगों को रिलैक्स किया जा सके ताकि यह मुल्क ठीक तरीके से चले, क्योंकि हमने इसको अपने साथ लेकर चलना है। इसके अलावा जो असला है, इसके अलावा जो जहाज हैं, जो सिक्योरिटी है, जैसे पहले अमेरिका की हमेशा से अमेरिका के आगे झुकता था सऊदी अरब, हमेशा अमेरिका की मोहताजी होती थी सऊदी अरब को, तो अब वो मोहताजी भी खत्म होने जा रही है क्योंकि अब जो मुआहदे होने जा रहे हैं, इन मुआहदों के अंदर सऊदी अरब चीन से ना सिर्फ असला लेने जा रहा है, ना सिर्फ जहाज लेने जा रहा है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी लेने जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी लेने जा रहा है। और ये एक ऐसा फैसला है कि जिसके बाद जो अमेरिका है वो सऊदी अरब के अंदर या इस खित्ते के अंदर जो अपनी इन्वॉल्वमेंट है उसको बाकी रखने में नाकाम होगा। और आप देखेंगे कि अब अमेरिका का यहां से पत्ता ऐसा कटेगा कि उसके बाद अमेरिका यहां पर कोई भी
हरकत नहीं कर सकेगा, किसी हुकूमत को नहीं गिरवा सकेगा, किसी मुल्क को खराब नहीं कर सकेगा, किसी मुल्क की मईशत को खराब नहीं कर सकेगा, किसी मुल्क में महंगाई नहीं करवा सकेगा। और ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता सामने आ रही हैं। सऊदी अरब और दीगर जो अरब ममालिक हैं वो चीन के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं, इतनी मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं कि सिर्फ एक शॉर्ट मैसेज के ऊपर या एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारी अरब रियासतों के जो हुक्मरान थे उन्हें अपने पास बुलवाया कि हमारे चीनी मेहमान आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है, उनको प्रोटोकॉल देना है, उनके साथ मुलाकात करनी है, उनके साथ मुआहदे करने हैं, उनके साथ बैठना है, उनके साथ बातचीत करनी है और उनको यह एहसास दिलवाना है कि हम सारे अरब इकट्ठे हैं और आप हमें जिस तरफ लेकर चलेंगे, आप हमारा जिस तरह फायदा करेंगे, हम भी उसी तरह आपका फायदा करेंगे, हम भी आपके साथ उसी तरह चलेंगे। तो शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो अरब हुक्मरान वहां पर पहुंचे हैं सऊदी अरब के अंदर और चीनी सदर से उन्होंने जो मुलाकातें की हैं, ये मुलाकातें भी साबित करने के लिए काफी हैं कि अब वक्त बदलना शुरू हो चुका है। अब चीन अमेरिका की जगह लेने के लिए पावर पकड़ रहा है। अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा मलेशिया है, सऊदी अरब है, अगर हुआ तो ईरान भी अगर अंदर आ गया तो ये सारे ममालिक मिलकर रूस के साथ खड़े होंगे। और रूस एक ऐसी सुपर पावर है कि जो माजी के अंदर अमेरिका को भी आंखें नहीं उठाने देती थी और जब उसके साथ खित्ते के ये सारे ममालिक खड़े हो जाएंगे तो यहां पर जो भारत को अमेरिका चौधरी बना रहा था इस खित्ते का, उसकी वो चुदराहट भी खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहां पर अब अमेरिका ने भी देख लिया है, यहां पर चीन ने भी देख लिया है, सऊदी अरब ने भी देख लिया है, ईरान ने भी देख लिया है, रशिया ने भी देख लिया है, मलेशिया ने भी देख लिया है, जितने भी अहम ममालिक हैं उन सब ने देख लिया है कि इस खित्ते के अंदर जो सबसे ज्यादा जोग्राफियाई तौर पर अहम मुल्क है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान पहले आते रहे जो सिर्फ अपने पेट पर हाथ मारते थे, उनकी जगह अब जो इमरान खान जैसी एक शख्सियत सामने आई थी तो उसने हक अदा कर दिया था पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, दोस्तियां निभाने का और अपने मुल्क के मफादात को फ्रंट पर रखने का। यही वजह है कि अब चीन और सऊदी अरब दोनों ममालिक ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी रास्ते से इमरान खान को सपोर्ट किया जाए। अगर इमरान खान इलेक्शन जीत कर एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाता है तो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल करने के लिए उसका हाथ पकड़ा जाए, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाली थी, जिस तरह सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर किए थे, जिस तरह चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर किए थे, तो अब यही चीज सऊदी अरब भी देख रहा है, यही चीज अमेरिका को तो याद है लेकिन चीन ने भी याद रखी हुई है, रशिया को भी पता है कि अगर इमरान खान कोई स्टांस लेता है, कोई फैसला लेता है अमेरिका के खिलाफ तो उसके ऊपर डटकर खड़ा हो जाता है और इसी डटकर खड़े होने की सजा उसको दी गई कि उसकी हुकूमत खत्म की गई। मगर उसके बावजूद भी ये ममालिक इमरान खान की बड़ी ना सिर्फ इज्जत करते हैं, ना सिर्फ बड़ा एहतराम करते हैं, बल्कि इनकी ये ख्वाहिश भी है कि इमरान खान एक मरतबा फिर हुकूमत में आए तो हम सब मिलकर उसको मुआशी तौर पर सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल है वो खत्म हो। जब डेफिनेटली मुआशी मसाइल खत्म हो जाएंगे तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं रह जाएगा, फिर यहां की जो अपोजिशन है उसको उसके पास बहाना नहीं होगा कि वो इमरान खान की हुकूमत एक बार फिर गिरा दे, इमरान खान को कहे कि इलेक्शन करवा दो, इमरान खान के ऊपर केसेस करवा दे, बहाना नहीं रह जाएगा। तो मुआशी तौर पर जब इमरान खान पाकिस्तान को मजबूत कर लेगा तो उसके बाद फिर ये सारे ममालिक मिलकर चलेंगे और एक दूसरे को मजबूत करते हुए पूरी दुनिया के ऊपर मजालिम ढाने वाला जो अमेरिका है उसको ना सिर्फ सबक सिखाएंगे बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका की जो जालमाना पॉलिसीज पूरी दुनिया के अंदर नाफिज हैं। अमेरिका जब चाहता है किसी भी मुल्क को उसके ऊपर पाबंदियां लगा देता है, किसी भी मुल्क को डिफॉल्ट की जानिब ले जाता है, किसी भी मुल्क के शहरियों का वीजा पासपोर्ट तक बंद करवा देता है। तो ये सारी चीजें आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि ना सिर्फ बंद हो जाएंगी बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका को जवाब देने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास ईरान जैसा दोस्त होगा, सऊदी अरब जैसा दोस्त होगा, इसके अलावा रशिया जैसा दोस्त होगा, चीन जैसा दोस्त होगा। और ये सारे ममालिक खित्ते के अंदर अमरीकी मफादात को, जिस तरह पहले से हमेशा अमरीकी अपने मफादात के लिए यहाँ के खित्ते को नुकसान पहुंचाते रहे, नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, बल्कि ये सारे ममालिक इस खित्ते के अंदर ज्यादा से ज्यादा कारोबार लेकर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा तरक्की लेकर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं या अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बहुत सारे जो ममालिक शामिल हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो आस्ता आस्ता इस ब्लॉक के अंदर आना शुरू हो और इस तरह अमेरिका को मजीद तनहा करके उसको उसकी कहानी ही खत्म कर दी जाए, उसका पत्ता ही काट दिया जाए। हम सबको दुआ करनी है दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को कामयाब करे, अल्लाह ताला सऊदी अरब और चीन की पाकिस्तान के लिए जो मुखलिसाना कोशिशें हैं उनको कामयाब करे ताकि पाकिस्तान भी दुनिया के तरक्की याफ्ता और बाइज्जत ममालिक की सफ में खड़ा होने में शामिल हो सके। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।